फ्रेंड, स्वागत है आपका ऑपरेशन ऑफ जीएस के इस चैनल पे। इस वीडियो में हम, जैसे हमारा जो चैनल है वो हम पर्टिकुलर किसी टॉपिक्स के ऊपर यानी कि जीएस के हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी के ऊपर बात करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम जीएस मतलब सोशल इशू भी वो भी है, जीएस में ही आता है। तो इस वीडियो में एक सोशल इशू के टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि है नेहा सिंह राठौर के बारे में। नेहा सिंह राठौर क्या है? वो एक लोक गायिका है बिहार की, जो कि यूपी में काबा इस गाने से वो काफी चर्चा में आई थी, काफी सुर्खियां बटोरी थी उसने। तो देखिए हुआ क्या, कुछ दिन पहले उनको एक नोटिस भेजा गया, एक समन भेजा गया। तो उस समन को समझने से पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में बातें हैं कि नेहा सिंह राठौर के बारे में क्या था। तो उन्होंने एक गाना गाया था यूपी में काबा, 2018 या 20 में उनके गाने आए थे जब लोग चुनाव हुए थे, यानी कि पिछले साल जब चुनाव हुए थे। तो उसने एक गाना गाया था यूपी में काबा, उसके ऊपर कई सारी सुर्खियां बटोरी थी और कई सारे विरोधी में उसके पक्ष में उतर आए थे और उसके विपक्ष में उतर आए थे। इसी के ऊपर जो एक सांसद है गोरखपुर के रवि किशन ने, उसने एक और गाना गाया था काउंटर के लिए कि यूपी में सब्बा। तो इसके बात पे नेहा सिंह राठौर ने के ऊपर एक समन भेजा गया। क्या किया गया? उनको एक नोटिस भेजा गया। उनको एक नोटिस भेजा गया यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, उनको एक नोटिस भेजा गया पुलिस के द्वारा। तो देखिए हुआ क्या, उन्होंने एक गाना गाया था यूपी में कहा था। तो ये कहाँ, इस बारे में हम चर्चा करेंगे ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। यो मैं किसी भी पार्टी का समर्थक या उसका विरोधी नहीं हूँ। ये गाने, इनके बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, इन गानों के बारे में हम जब चर्चा कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारे और आपके समझने के लिए है कि कौन कौन सी चीजों का उसने इस्तेमाल किया। एक सिंपल सी लड़की जिसकी उनकी शादी हो चुकी है, नेहा सिंह राठौर की, उन्होंने कैसे एक पॉलिटिक के टॉपिक को एक गाने में बदल दिया। यानी कि पॉलिटिक का एक टॉपिक है फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार, जो भारत में जन्मे हर उस व्यक्ति को मिलता है जो भारत का नागरिक हो गया है। यानी कि भारत का जो सिटीजन है उसको जन्म से ही ये सारे अधिकार मिलते हैं। उसको उन्होंने कैसे उसका इस्तेमाल, एक फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल अपने गाने में किया, उसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स होता क्या है? आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल मेनली 32 तक मूलभूत अधिकारों के बारे में बताया गया, यानी फंडामेंटल यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। अगर संविधान में इसके बारे में बताया गया है कि मौलिक अधिकार को कैसे कैसे दिया जाता है और कैसे कैसे किसी वक्त को मौलिक अधिकार मिल जाते हैं, वो भारत में जन्मा है और वहां की नागरिकता मिलता है। तो मौलिक अधिकार का ऐसा बहन होता है कि भारत में कोई भी कानून बने, आप किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स यानी कि एफआर्स को, आप उसको उसके किसी भी एफआर्स को वायोलेशन यानी कि उसको रोक ना सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर नहीं बना सकते। यानी कि कोई ऐसा कानून बना रहा है जिसमें अगर किसी फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है तो उसके प्रति कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। भीमराव अंबेडकर ने पहले कानून में बता दिया गया था। तो मेनली बात आती है आर्टिकल 90 यानी कि राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19 का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं को रख सकता है समाज में, लेकिन वो चीजें समाज विरोधी ना हो या देश विरोधी ना हो। इन्हीं के ऊपर इन्हीं मेन आर्टिकल्स का इस्तेमाल उन्होंने किया फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 18, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है। अगर आप एक चाय वाले हैं, एक रिक्शे वाले हैं, या कोई भी किसी भी तबके का जॉब करते हो, चाहे भले आप डीएम हो, आप मिनिस्टर्स हो, कुछ भी हो, आप किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं और अपनी भावनाओं को, अपने शब्दों को समाज में रख सकते हैं। लेकिन वो शब्द, वो विचार किसी भी समाज, किसी धर्म, किसी जात, किसी मजहब या किसी देश के विरोध में नहीं होना चाहिए, यानी कि उससे आपके देश और समाज को कोई आहत ना पहुंचे। तो इन्होंने अपने गाने में यूपी में का बस सवाल सरकार से क्या किया, सवाल पूछा। क्योंकि वो बिहार से है, तो यूपी पे उन्होंने गाना गाया कि सरकार से सवाल पूछा। तो देखिए किसी भी लोक गायक या किसी भी सिंगर, किसी भी आर्टिस्ट या किसी भी कलाकार का मेन मकसद ये होना चाहिए कि वो समाज में चल रहे रीतियों कुरीतियों के बारे में बताए, उसके बारे में चर्चा करे और अपने मंच से उसको प्रदर्शित करे, एक फिल्म बनाए, एक गाना बनाए, जिससे समाज में इस पे इफेक्ट बढ़े या उसका इम्पैक्ट पड़े काफी लार्ज मास की मतलब कहने का मतलब ये है कि काफी सारे लोगों के बारे में उसको पता चले। तो उन्होंने बस ये कहा कि यूपी में काबा, तो इसलिए इनको नोटिस भेज दिया गया। क्या किया गया? इसको समन भेज दिया गया कि आपके नाम पे जो 8 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पूछे गए, इनसे 8 क्वेश्चन पूछे गए। उन 8 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ये था कि जो वीडियो डाला गया वो उसमें आप ही थी, आप ही के द्वारा वो वीडियो डाला गया, या वो आप ही के यूट्यूब चैनल या जो फेसबुक सोशल मीडिया चैनल है आप ही के द्वारा डाला गया, हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो देखिए आर्टिकल
अब 14 से लेके आर्टिकल 32 में फंडामेंटल यानी कि मूलभूत अधिकार यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे मिनिस्टर हो, पीएम हो, सीएम हो, वो आपके फंडामेंटल राइट्स को कभी वायोलेट नहीं कर सकता है। अगर देश में कोई कानून भी बन रहा है तो वो उसको ये देखा जाता है कि मेन फंडामेंटल राइट्स का कोई इफेक्ट ना पहुंचे। अगर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई कानून बन रहा है जिससे फंडामेंटल राइट्स को दबाया जा रहा है यानी उसकी पावर्स कम हो रही है, तो वो बिल कभी भी लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेचर में कभी पास नहीं हो सकता है। तो देखिए, अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है यानी कि कोई आपको बोलता है कि आप बोल नहीं सकते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स में क्या है कि आप किसी को जाति या धर्म के आधार में उससे भेदभाव नहीं कर सकते हैं, किसी को आप टाइटल या उसके नाम से उसके अपमान नहीं कर सकते हैं, किसी को समाज में आप प्रताड़ना या उसको बेइज्जती नहीं कर सकते हैं, किसी बच्चे को चाइल्ड लेबर में नहीं रख सकते हैं। उसके बाद आप जो धर्म अपनाना चाहे वो धर्म अपना सकते हैं, किसी भी धर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये सब चीजें उसमें आती हैं। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स का अगर वायोलेशन होता है तो आर्टिकल 32 यानी कि 832 के और आर्टिकल 226 के तहत डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपसे ये नहीं बोला कि आप रुकिए, आर्टिकल 32 और 226 के तहत डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि महाराज मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेट हो रहा है। तो देखिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं, भारत की जनता की यही प्रॉब्लम है, भारत की जनता की यही प्रॉब्लम है कि वो अपने अधिकारों को नहीं जानती है। 90% जनता को उसको अपने अधिकार ही नहीं पता है कि उसके अधिकार क्या है, कि उसके महिला या पुरुष के ऊपर भेदभाव नहीं किया सकता, उससे अनटचेबल यानी छुआछूत या ऊपरी जात और नीची जात से भेदभाव नहीं किया सकता, अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पूरा अधिकार है, लाइफ टू पर्सनल लिव एंड लिबर्टी का अधिकार है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। आप अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो कौन कौन से नियम का पालन करना है, आप किसी भी धर्म पे जाकर प्रोपगेट कर सकता है। अगर हिंदू है वो मुस्लिम के धर्म में जाकर उसके धर्म को अपना सकता है, हिंदू है वो मुसलमान वो हिंदू धर्म में आके पार्टिसिपेट कर सकता है, आप किसी भी जगह पे जाके घूम सकते हैं, आप कहीं पे जाके बस सकते हैं। ये सब चीजें फंडामेंटल राइट्स में आती है। तो फंडामेंटल राइट्स में क्या हुआ कि नेहा सिंह राठौर ने क्या बोला, अपने एक्सप्रेशंस को बताया, सरकार से सवाल पूछा। आज के जमाने में ये हो गया है, आजकल की जो सो कॉल इंटेलेक्चुअल जनता हो गई है उसमें ये हो गया है कि अगर आप किसी विशेष पार्टी के विरोध में है तो उसको ये मान रहे हैं कि वो आप देश विरोधी हैं। ये याद रखिए कि चाचा, आप सरकार में आज बैठे हैं, आज के 5 साल 10 साल बाद सरकार में कोई और होगा। आप ये याद रखिए, अगर कोई भी व्यक्ति किसी विशेष पार्टी या किसी विशेष जगह से अगर वो ताल्लुकात नहीं रखता या उसके मतभेद रहते हैं तो ये मत नहीं है कि वो देशद्रोही हो गया है। और आपको तो खुश होना चाहिए कि सरकार में जो इसमें मेजॉरिटी में पार्टी है, अगर यूपी में बात करें तो बीजेपी की पार्टी है यानी कि योगी सरकार की पार्टी है, तो उनको ये खुश होना चाहिए कि उनकी जनता पढ़ी लिखी आ रही है, वो अपने फंडामेंटल राइट्स को जानती है। आप जो वीडियो देख रहे हैं अभी हमारे, उनमें मैक्सिमम लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता ही नहीं होगा कि मेरे मूलभूत अधिकार क्या है। और जहां आपको शिक्षा की कमी होगी आपको वहीं दबा दिया जाएगा। अगर आपसे साथ कोई पुलिस बदसलूकी करता है या कोई भी आपके साथ बदसलूकी करता है, अगर आप अपने अधिकार को जानते हैं तो आपसे डर जाएंगे, आप तुरंत उसके आर्टिकल यानी कि कानून की बातें करने लगेंगे कि अगर आपने मेरे ऊपर कुछ भी किया तो आर्टिकल 32 और 226 के तहत मैं डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय का कहीं यहाँ रोल ही नहीं है और ये दोनों कभी आपको मना नहीं कर सकते, ये डायरेक्ट एक्शन लेते हैं। अगर किसी पुलिस वाला आपके साथ बदसलूकी कर रहा है समाज में या किसी भी चौराहे पे आपको पटक के मार देता है या अगर आपके साथ बदसलूकी करता है तो आर्टिकल 21 के तहत आपको जीने के समाज में पूर्णतः जीने का अधिकार है। क्या करता है ये, आपकी इज्जत को समाज में नीचे करता है। तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं और उसी दिन उसको समन किया जाएगा, उस पुलिस वाले को नोटिस भेजा जाएगा कि अब तुम आओ। क्या होगा, अब तुम आओ। तो जो नोटिस अभी नेहा सिंह को भेजा गया है और मिस्टर एक्स पुलिसमैन को भेजा जाएगा, तो ये होता है नॉलेज की पावर। आजकल की जनता क्या है, मूर्ख है। आजकल की जनता क्या है, मूर्ख है। वो समझते हैं कि जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, जो आज इसके साथ हुआ है कल वो आपके साथ हो सकता है, क्या हो सकता है वो कल आपके साथ भी हो सकता है। तो देखिए होता क्या है, आजकल की जनता एक लड्डू में परेशान, लड्डू में खुश है। लड्डू में खुश होने का मतलब ये है, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको पंचायती राज है, अगर आप शहर में रहते हैं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलता है। इतने पढ़े लिखे आप लोग होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो गांव में या जिला पंचायत सदस्य या प्रधानी या मुखिया का चुनाव होता है तो कोई प्रधान 500-1000 रुपये आपके वोट को खरीद लेता है। क्या करता है, आपके वोट को खरीद लेता है और वो जीतता है तो वो 5 लड्डू 6 लड्डू आपके घर भेजा देता है। और मिश्रा जी, तिवारी जी क्या करते हैं, पांडे जी क्या करते हैं, यादव जी क्या करते हैं, उस 5 लड्डू में खुश है।
वो क्या उसके बदले में गवा चुके हैं वो नहीं जानते हैं। आप तो समझिए आप क्या गवा रहे हैं। 5 लड्डू में आपको खुश हो जाते हैं और आके आपके कंधे पे हाथ रख देते हैं विधायक जी कि ये हमारी जीत नहीं है पांडे जी, ये आपकी जीत है। क्या है? ये आपकी जीत है। और अब क्या गदगद हो जाते हैं। आइए तिवारी जी और विधायक जी आए थे, कंधे पे हाथ रख के थपथपाएं और बोलिए मेरी जीत नहीं है, वो आपकी जीत है। इस कंधे के थपथपाने से आपको कुछ मिला? आपको कुछ नहीं मिला। आपका जाएगा। अब ये याद रखिए, अगर एक सिंपल उदाहरण में, सब सिंपल एग्जांपल्स में आप समझना चाहें तो आप ये देखिए कि आप कोई भी बाइक अगर आप खरीदते हैं तो क्या होता है, एक शोरूम प्राइस होता है। क्या होता है? एक शोरूम प्राइस, एक ऑन रोड प्राइस या एक्स शोरूम प्राइस होता है। अगर शोरूम प्राइस आपका 1 लाख रुपए है तो ऑन रोड प्राइस आपका क्या पड़ेगा? 15,000, 20,000, 12,000 ज्यादा लगता है। आपने कभी सोचा वो एक्स शोरूम प्राइस क्यों 15,000 ज्यादा लगता है? वो होता है टैक्स। क्या होता है? टैक्स। ये टैक्स कौन लेता है? सरकार, स्टेट गवर्नमेंट लेती है जी, जहां पे आप खरीद रहे हैं। और जिस रोड पे आप चलते हैं, आपके गांव में जो रोड बन रहा है, आपके चौराहे पे जो रोड बन रहा है, उन रोडों को बना के जाता है। सरकार आपसे पैसा मांगती है? नहीं, वो इन्हीं टैक्सों का इस्तेमाल करती है आपके लिए रोड बनाने के लिए। अगर उसके बाद अगर उसके बाहर आप जाएंगे, क्योंकि आप देखिए अगर आप गली मोहल्ले में बाइक चलाते हैं, चौराहे पे बाइक चलाते हैं, आसपास बाइक चलाते हैं, सरकार आपसे टोल टैक्स लेती है? नहीं लेती है। जब आप नेशनल हाईवे पे जाएंगे तब उन जगहों 50-50 किलोमीटर पे बना रहता है, तब उस पे आपको टैक्स देना है। लेकिन आप जो लोकल जगहों पे चल रहे हैं, आसपास चल रहे हैं, उससे सरकार आपको टैक्स नहीं लेती है। तो आखिर वो रोड बनता कैसे है? वो रोड बनता है इन्हीं टैक्सों के पैसों से। आपने खुद पैसा दिया है, आपको, आपने सरकार को खुद पैसा दिया है, और वो सरकार फिर उस मुखिया, ग्राम पंचायत या जिला पंचायती सदस्य या नेता को पैसा देता है कि अपने यहाँ पे रोड बनवाइए। तो पैसा आपने ही दिया है, आपने ही पैसा दिया, फिर घूम के पैसा आपके पास आया। और वो नेता मुखिया करता क्या है? आपके पास आसपास 3rd डिग्री का प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है ताकि वो रोड जल्दी टूट जाती है। तो होता क्या है, आप ही से पैसा लिया गया, आप ही के द्वारा एक पर्टिकुलर मेंबर जिसने आपने चुना है, जिताया है, उसके बाद वो फिर आया। और ये क्या करता है, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट टेंडर्स पास होते हैं वो A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल के लिए पैसे लगते हैं, उन पैसों को वो रख लेता है और 3rd क्वालिटी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है। और होगा क्या, अगले साल फिर होगा कि फिर बना, उसको रिपेयरिंग के लिए पैसा दीजिए। ये पैसा फिर कहाँ मांगेगा? इस सरकार से मांगेगा। तो सरकार फिर क्या करेगी? अपने टैक्स बढ़ाएगी, जीएसटी बढ़ाएगी, तो आपके जेब से वो पैसा निकालेगी। क्या करेगी? आपके जेब से वो पैसा निकालेगी। तो आपके जेब से पैसा निकल रहा है और आपके सामने आपके रोड का गलत तरीके से बनाया जा रहा है, उसका गलत तरीके से पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। और क्या है? आम जनता चुप है, आम जनता इसके ऊपर चुप है। तो क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन क्यों बढ़ रही है इसके बारे में किसी को कोई लेना देना नहीं है। बस सरकार को कोसना है कि ये चीजें हो रही हैं और वो चीजें हो रही हैं। तो जब आप पढ़े लिखे रहेंगे, अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे, तो आपको पता होगा ना कि मेरे आसपास कौन कौन सी चीजें गलती हो रही है, कौन कौन सी चीजें खराब हो रही हैं। तो इस वीडियो का पढ़ाने का मतलब ये था कि अपने फंडामेंटल राइट्स को जानिए, अपने अधिकारों को जानिए, और अपने आसपास बन रहे किसी भी सरकारी प्रोडक्ट का कहने का मतलब ये है, कोई नाली बन रही है, कोई रोड बन रहा है, तो आप ही की जेब से पैसा जा रहा है, आप ही टैक्स दे रहे हैं, आप ही घर में सिलेंडर खरीद रहे हैं, माचिस खरीद रहे हैं, जिस मोबाइल से आप, जिस लैपटॉप या जिस कंप्यूटर से आप ये वीडियो देख रहे होंगे, उसी के ऊपर भी सरकार ने उस पर टैक्स लिया है। तो इन सभी टैक्सों का इस्तेमाल वो अपने डेवलपमेंट यानी कि आसपास के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करती है, और आप फिर दोबारा पैसा देते हैं। तो इससे समझिए, अपने आसपास के लोगों को समझाइए और जागरूक रहिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।